everyone, welcome back to the YouTube channel Entrance वाला और @Dr. आलम। आई एम मोहम्मद अवैस आलम, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नीट 2024 के रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो इसकी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और क्या प्रोसेस रहने वाला है, रजिस्ट्रेशन का क्या डेट है और कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नीट से रिलेटेड और नीट काउंसलिंग से रिलेटेड मिलेगी, तो सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें पूरा डिस्कशन हम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखें नीट यानी 2024 का जो रजिस्ट्रेशन होने वाला है उसकी की पॉइंट और जो हाईलाइटिंग पॉइंट है उनके बारे में बात करें तो MBBS में एडमिशन के लिए या फिर किसी भी मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम का नाम है वो तो आपको पता ही है, नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। और जो इसको कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी है NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका वो 10+2 आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ होना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप PCM से हैं तब भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस साल से अपडेट आ गया है। मिनिमम एज की बात की जाए तो जब फॉर्म भरा जाएगा उस टाइम पर आपकी 17 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर उससे कम है तब आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए neet.nta.nic.in, यहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको नीट से रिलेटेड मिलेगी वो इसी वेबसाइट पर मिलेगी। ठीक है, तो अभी पहले डेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर नीट 2024 की अगर एग्ज़ाम डेट और एप्लीकेशन डेट की बात की जाए तो इसका जो अनाउंसमेंट है नीट 2024 का दिसंबर में ही हो चुका था। हालांकि जो इसकी डेट्स थी वो तो बहुत पहले ही आ चुकी थी कि कब एक्सपेक्टेड रहता है जैसे हड़ताल किया जाता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो लास्ट जनवरी से हो सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ फेब के बीच में यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगा आपको वीडियो के थ्रू मैं बता दूंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको एकदम अपडेट मिल जाए। तो उसके बाद जो है जैसे ही आप फॉर्म भर लेंगे उसके बाद आपके लिए करेक्शन विंडो ओपन होती है। अगर आपकी कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन चली गई है फॉर्म में तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट किसी कैटेगरी का भर देते हैं अपने फॉर्म में, लेकिन बाद में उसको वो अरेंज नहीं कर पाते तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्शन का टाइम आपको मोस्टली सेकंड वीक ऑफ अप्रैल के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद नीट एडमिट कार्ड की अगर बात की जाए तो 4th वीक ऑफ अप्रैल के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम डेट तो अभी के लिए जो एक्सपेक्टेड है वो है 5 मई 2024। और नीट के आंसर की अगर बात की जाए तो फर्स्ट वीक ऑफ जून 2024 में यहाँ पर निकल जाएगी। उसके बाद अगर आप बात करेंगे काउंसलिंग की तो काउंसलिंग लास्ट वीक ऑफ जून से लेकर जुलाई के बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जुलाई में ही काउंसलिंग जो है MBBS BDS के लिए शुरू होगी। तो जो अलग अलग प्रोसेस होते हैं काउंसलिंग का वो भी पूरा आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। तो सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पर जो अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एज का मैंने आपको बता ही दिया है। आगे की कोई भी एज का लिमिटेशन नहीं है, लेकिन मिनिमम आपकी 17 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम का यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। नेशनलिटी के लिए इंडियन सिटीज़न हो, NRI हो, मतलब कहीं के भी हैं आप यहाँ के एग्ज़ाम इसको दे सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए 10+2 या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्ज़ाम आपके स्टेट के थ्रू या किसी और बोर्ड के थ्रू आपने किया है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो पहले ऐसा था सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ आपको पास करा होना ज़रूरी था, लेकिन अगर आप PCM से भी हैं तब भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस साल के लिए, जैसे न्यूज़ आई थी। बाकी जैसे ही अब जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें कोई अपडेट या चेंज रहता है तो हम आपको वीडियो के थ्रू बता देंगे। फिर उसके बाद क्वालिफाइंग स्कोर की बात की जाए तो आपके जो लास्ट 12th क्लास है उसमें आपका जनरल कैटेगरी से हैं 50% होना चाहिए। तीनों सब्जेक्ट का एग्रीगेट मिलाकर, यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तीनों का एग्रीगेट मिला के आपका 50% उससे और ऊपर होना चाहिए। और अगर आप कैटेगरी से हैं तो मिनिमम आपका 40% या फिर उससे ऊपर का होना चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो इससे पहले कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको अभी पहले ही तैयार करके रखनी है और जो बातें हैं वो आपको जान लेनी है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ जो एक आपको डिटेल चाहिए होती है क्लास 11th की क्वालिफिकेशन डिटेल, तो ये जो है ये ऑप्शनल रहेगी आपके लिए। अगर आपके पास है, बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जो आपको 11th की इन्फॉर्मेशन पहले नहीं देते हैं, तो अगर आपको नहीं दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन अगर आपको मिल जाती है इन्फॉर्मेशन 11th वाली तो आप उसको डाल देंगे। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि EWS OBC SC ST वाले जो कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं, अगर फॉर्म भरते टाइम उनका कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? एक प्रोफॉर्मा दिया जाता है खुद NTA की तरफ से, जब आप अप्लाई कर रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, उस टाइम पे आप उसको फिलअप करके अपलोड कर देंगे, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अलग से आपको कैटेगरी की सर्टिफिकेट उस टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ अभी बनाने के लिए, अगर आपने अभी नहीं बनाया तो ना ही बनवाएं, क्योंकि अभी लास्ट ईयर जो काउंसलिंग हुई थी उसमें ऐसा हुआ
कि काउंसलिंग जैसे जुलाई और अगस्त में हुई, उसका जो नोटिफिकेशन आया उसमें बोल दिया गया कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, ओबीसी का हो, हालांकि एससी एसटी का तो पुराना भी चल गया, लेकिन इसके लिए इन्होंने बोला था कि 1 अप्रैल या उसके बाद का ही होना चाहिए। अगर उससे पहले का आपका बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आप जनवरी या फरवरी में अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा के रख लेते हैं और वहाँ पर आपसे बोल दिया जाता है फिर से कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, तो आपको फिर से बनवाना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर है अभी आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तब आप ये कैटेगरी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का पर्टिकुलरली और ओबीसी का अभी ना बनवाएं, और जैसे ही 1 अप्रैल 2024 के बाद का बनवा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दोबारा से भी आपको ये फिर बनाना पड़ सकता है। क्योंकि अभी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप प्रोफार्मा भर के जमा कर दें और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दूसरी एक और चीज़ यहाँ पर जो है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है कैटेगरी वाला, कास्ट सर्टिफिकेट वाला, ये आपको सेंट्रल वाला करना है, चाहे ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, यहाँ पर ये आपको सेंट्रल वाला अपलोड करना है नीट रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कहेंगे कि अगर वो स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तब, तो उस टाइम पर जब आप पार्टिसिपेट करेंगे ना स्टेट की काउंसलिंग में, तब आपसे रेस्पेक्टिव स्टेट का डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। अभी आप नेशनल वाले के लिए आप सेंट्रल वाला अपलोड करेंगे, बाकी स्टेट के लिए आपको जब आप काउंसलिंग करेंगे उस टाइम पर आपको बनवाना पड़ेगा और वहाँ पर दिखाना पड़ेगा अगर स्टेट का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसलिए अगर किसी भी कैटेगरी का आपको लाभ लेना है तो दोनों का अगर लेना है तो दोनों का आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी जो सर्टिफिकेट है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जितने भी स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी डाल रहे हैं, यानी फिजिकली हैंडिकेप्ड जो स्टूडेंट है, उनको सर्टिफिकेट पहले ही अपलोड करना रहता है, तो सभी स्टूडेंट पहले ही बना के रख लें, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पड़ेगी ज़रूरत, वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और इसमें जो अलग चीज़ें हैं वो मैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भी डिटेल में बता दूंगा। जैसे यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यहाँ पर आपको बोला गया 80% फेस के साथ, यानी आपका जो फोटो है उसमें टोटल एरिया का 80% जो आपका फेस का एरिया होना चाहिए, उसका साइज़ भी यहाँ पर दिया गया है। आप इस साइज़ में कर सकते हैं और पीडीएफ फॉर्म में या फिर जेपीजी फॉर्म में यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फिर राइट और लेफ्ट के थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पर, सिग्नेचर वगैरह, मतलब ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आपको फॉर्म में भरनी है। पोस्ट कार्ड साइज़ का फोटोग्राफ आपको लगाना होगा, तो इसका क्या साइज़ रहता है, कितने एमबी में, ये सब मैं उस टाइम पर भैया आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर बता दूंगा। आपको 10th की मार्कशीट भी यहाँ पर अपलोड करनी होगी, उसका भी साइज़ यहाँ पर दिख रहा होगा। पीडीएफ फॉर्म में ये सब आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। और परमानेंट एड्रेस और उसका प्रूफ भी आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे वो नॉर्मल सी चीज़ें जो भरने के लिए आपको ज़रूरत है। बाकी जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं वो बनवा के रख लें अपना सर्टिफिकेट, और जो अदर स्टूडेंट है वो अभी ना बनवाएं, जैसी ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पर मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि अगर अभी आप बनवा के रख लेते हैं कैटेगरी का, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, तो आपको फिर से भी वो बनवाना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा उसके अलावा जो जो डाउट्स रहेंगे आपके सारी यहाँ पर क्वेरी को सॉल्व कर देंगे, और लाइव रजिस्ट्रेशन करके भी आपको वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।